वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यस स्टडी एमटीजीटी। यस स्टडी एमटीजीटी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं, उसके संस्कार होते हैं। जिस प्रकार से पानी से सरल कुछ भी नहीं, लेकिन अगर वह बहाव का रूप लेता है तो वह बड़ी से बड़ी चट्टान को भी बहा ले जाता है। इसलिए शिक्षा में संस्कार का होना अत्यंत आवश्यक है। जिस प्रकार से खुशबू के बिना फूल व्यर्थ है, आत्मा के बिना शरीर व्यर्थ है, उसी प्रकार से हमारे अंदर संस्कार के बिना शिक्षा व्यर्थ है। तो दोस्तों, चलिए शिक्षा को संस्कार में समाहित करते हुए हम लोग आज पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाना। दोस्तों, इसके पहले के वीडियोज अगर आप लोगों को चाहिए तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है। उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, तो आप उन वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाना। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाना। पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, इसके लिए नियम पर चलते हैं। रूल फर्स्ट, पहला नियम क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए या सकारात्मक वाक्य जब आता है अंग्रेजी का, उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे। तो इसमें नियम क्या है कि सभी कर्ता, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, सभी कर्ता के साथ सहायक क्रिया हैड बीन का प्रयोग किया जाता है और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म। तो हमेशा एक्टिव से पैसिव वॉइस जब भी बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म ही लगाई जाती है और उसके बाद जो भी बाई वगैरह लगाना है वो सब लगाते हैं। ठीक है, तो सभी कर्ता के साथ सहायक क्रिया हैड बीन प्लस मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म प्लस अन्य शब्द, यानी बाई या ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाते हैं, उनको लिखते हैं। हम नीचे बताएंगे। तो ये ध्यान दीजिएगा, हमने पहले भी बताया था कि जिस टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं उसके अगले टेंस की सहायक क्रिया लेते हैं। केवल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में उसी टेंस की सहायक क्रिया लेकर के बीइंग का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हम लोग सहायक क्रिया लेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सहायक क्रिया हैड बीन यूज होती है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हैड बीन सहायक क्रिया यहाँ पे लगी हुई है। अब कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिसको जानना जरूरी है, हम पहले वीडियो में भी बताए थे, इसमें भी बता दे रहे हैं ताकि आपको संज्ञान में रहे। जैसे सर्वनाम में परिवर्तन, यानी नाम रहेगा, सीता रहेगी, तो सीता को जब ऑब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे, सीता करता है और ऑब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे तो सीता ही रहेगा। लेकिन सर्वनाम रहेगा तो सर्वनाम में परिवर्तन होता है। कैसे होता है ये देखिए, अगर कर्ता की जगह आई है और उसको सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की जगह ले जा रहे हैं तो आई का क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। वी का क्या हो जाएगा? अस हो जाएगा। यू का यू, दे का देम, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, हु का हुम। इसी तरीके से जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले जाते हैं, यानी मी है और मी को सब्जेक्ट की जगह रखना है तो यहाँ आई रखेंगे, यानी मी का आई रखेंगे, अस का वी रखेंगे, यू का यू रखेंगे, देम का दे रखेंगे, हिम का ही रखेंगे, हर का सी रखेंगे, इट का इट रखेंगे, हु का हूँ, हुम का हु, ऐसे करके होगा। ठीक है, तो ये तो रहा सर्वनाम में परिवर्तन। अब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए जिन स्टेप को फॉलो करते हैं वो देखिए। पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले क्या करते हैं? ट्रांसफ़र का काम करते हैं, अर्थात सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं? सब्जेक्ट की जगह ले जाते हैं। ठीक है, कर्ता को कर्म की जगह, कर्म को कर्ता की जगह। पहला स्टेप यही है। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरे स्टेप में हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया लगाई जाती है। इस टेंस में सहायक क्रिया है। ये जो स्टेप है ये हर टेंस के एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए फॉलो करेंगे तो बन जाएगा। ये सबके लिए है। यहाँ पर हमने इस टेंस की सहायक क्रिया लिख दिया है, हर टेंस में ये सहायक क्रिया नहीं लगेगी। ये जो स्टेप है ये इस टेंस के लिए है। ये स्टेप जो ट्रांसफ़र, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई, कर्म से पहले, फुल स्टॉप, ये 5 स्टेप आप किसी भी टेंस में फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हैड बीन। दूसरा स्टेप क्या है? हेल्पिंग वर्ब यानी हैड बीन का प्रयोग किया जाता है और हैड बीन का प्रयोग करने के बाद उसके बाद मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी। देखिए स्टेप 3 में क्या है? मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जैसे फर्स्ट फॉर्म में गो, सेकेंड फॉर्म में वेंट और थर्ड फॉर्म में गॉन। ठीक है, तो गॉन लगाया जाएगा अगर यूज करना हो तो। ठीक है, अगला स्टेप है बाई का प्रयोग। स्टेप 4, बाई का प्रयोग कहाँ? कर्म से पहले, यानी कर्ता को जब कर्म की जगह ले जाते हैं तो इसी जगह जहाँ रखते हैं उसी के पहले बाई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो बाई का प्रयोग हो गया। और अंत में बहुत लोग फुल स्टॉप देना भूल जाते हैं,
सेंटेंस लिखते हैं फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये सब भूल जाते हैं। ये भी ज़रूरी है, इसलिए हमने एक स्टेप बढ़ा करके, 4 ही स्टेप मेन है लेकिन एक स्टेप हमने बढ़ा दिया, फुल स्टॉप भी लगाना जरूरी है अफर्मेटिव सेंटेंस में। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो आप क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है, अब चलिए उदाहरण पे चलते हैं। जैसे एक उदाहरण हम ले लेते हैं, उसके आने से पहले मैं एक पत्र लिख चुका था। ये उदाहरण हमने ले लिया। ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, ये हिंदी का वाक्य है। चलिए हम अंग्रेजी का वाक्य इसका ट्रांसलेट कर लेते हैं। इसका ट्रांसलेशन होगा आई हैड रिटन ए लेटर बिफोर ही, एक क्रिया की सेकेंड फॉर्म लगी है केम। ठीक है, अब देखिए एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए टेंस आना जरूरी है। टेंस नहीं आएगा तो आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक है ना, समझ पाएंगे मतलब उसको डिटेल में बताना होगा। जैसा कि हम बता रहे हैं सहायक क्रिया वगैरह आप लगाएंगे तो बन ही जाएगा, लेकिन टेंस आएगा तो आपको और अधिक समझ में आएगा। अगर आपको टेंस चाहिए तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेंस का लिंक दे दिया है। इसके पहले जितने एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ाए हैं उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप उस लिंक पर जा करके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है। ठीक है, देखिए यहाँ करता है आई और कर्म है ए लेटर। ये बिफोर ही के यहाँ से नहीं कुछ करना है आपको, बस यहाँ से करता सेलेक्ट करना है और यहाँ से कर्म सेलेक्ट करना है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आई करता है और ए लेटर कर्म है। अब आई को ए लेटर की जगह रखना है, ए लेटर को आई की जगह रखना है। ठीक है, अब तो रखने के लिए आई को जब ऑब्जेक्ट की जगह ले जाते हैं तो देखिए यहाँ पे मी है ना, आई को जब ऑब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे तो मी कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे आई को यहाँ पे ले गए मी कर दिए। ठीक है, और ए लेटर आ गया सब्जेक्ट की जगह। ये फर्स्ट स्टेप हमने फॉलो कर लिया, ट्रांसफर वाला काम हो गया। अब दूसरा काम क्या करना, हेल्पिंग वर्ब, जिस इस टेंस में हैड बीन लगाना है। तो चलिए ए लेटर के बाद क्या लग गया, हैड बीन लग गया। ठीक है, ए लेटर के बाद हैड बीन लग गया। अब इसके बाद क्या करना है, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो चलिए अब इसका प्रयोग कर लिया जाए। ठीक है, ये हो गया मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, राइट, रोट, रिटेन। इस टेंस में तो मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म मिली जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या है, स्टेप 4, बाय का प्रयोग कर्म से पहले। कर्ता की जगह जो कर्म, कर्ता को कर्म की जगह ले गए हैं उसी के पहले बाय का प्रयोग करना है। यहाँ पर आई को ए लेटर की जगह रखे हैं, यानी आई का मी हो गया है, तो इसी के पहले बाय का प्रयोग हम लोग कर देंगे। अच्छा, उसके बाद ये जो सेंटेंस है इसको तो लिखना ही है बिफोर ही केम, इसमें तो कोई परिवर्तन होगा नहीं। और उसके बाद आप यहाँ पे बिफोर ही केम ये फुल स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फुल स्टॉप कर लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद अगर आपको इसका नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, इसी हैड के बाद ठीक है नॉट लगा दीजिए, नेगेटिव बन जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। तो क्या हो जाएगा, ए लेटर हैड नॉट बीन रिटन बाय मी बिफोर ही केम। अब जरा हिंदी पर ध्यान दे लीजिए, ए लेटर हैड बीन रिटन बाय मी बिफोर ही केम, आई हैड रिटन ए लेटर बिफोर ही केम, ये तो हिंदी का वाक्य, उसके आने से पहले मैं एक पत्र लिख चुका था। इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस का हिंदी हो जाएगा ए लेटर हैड बीन रिटन बाय मी बिफोर ही केम, उसके आने से पहले मेरे द्वारा एक पत्र लिखा जा चुका था, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब नेगेटिव हो जाएगा क्या, नेगेटिव में ये हो जाएगा कि उसके आने से पहले मेरे द्वारा एक पत्र नहीं लिखा जा चुका था, ये नेगेटिव का अर्थ हो जाएगा। अब क्या वाला बनाना है, क्या पहले आए, जिसका उत्तर हाँ या ना में मिलता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसी हैड को पहले लिख देना है। ठीक है, हैड को पहले लिख देंगे आपका। इसके बाद ए लेटर उतार लीजिए, क्रम से, नाट मत उतारिएगा, बीन ये सब उतार लीजिए, एकदम कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैड ए लेटर बीन रिटन बाय मी बिफोर ही केम, क्या उसके आने से पहले एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जा चुका था। ठीक है, ऐसे। अच्छा, उसके बाद अगर आपको वेयर से बनाना है, क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द वेयर का प्रयोग करना है, कहाँ का प्रयोग करना है, तो वेयर के यानी कहाँ की अंग्रेजी वेयर लिख करके बस ये जो अभी आप सेंटेंस बनाए हैं ये पूरा का पूरा आप क्या कर लीजिए, यहाँ पे उतार लीजिए। ठीक है, यहाँ पर उतार लेंगे, आपका अंत में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, ये आपका वेयर से बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कितनी आसानी से आपका बन गया। बस आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो पहला आई हैड रिटन इट, यानी बिफोर या आफ्टर से पहले जो वाक्य मिल रहा है उसी के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में परिवर्तन करना है, क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाना है, सहायक क्रिया लगाना है। ये जो बिफोर ही केम आएगा इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। ठीक है, तो आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, तो दोस्तों कैसा लगा हमारा ये आज का वीडियो। अगर आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा
हेल्पफुल लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।